लोग यही दुआ कर रहे हैं कि कब महेश्वर वापस आ जावे। बलराम कहाँ है वो? उसे वापस लाना ही होगा। मुझे नहीं पता, कोई खबर नहीं मिली। वो जरूर आएगा, अपने लोगों का दुख दूर करने उसे आना ही होगा। महेश्वर, हाँ? मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैं खुद भी बड़ी तकलीफ में हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम्हारे भाई को लेकर आऊंगा। ऐसा तो नहीं कि किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने तुमसे बदला लेने की कोशिश की है, क्योंकि तुम्हारा भाई गांव से अगवा हुआ है। डैडी, अभी खबर मिली है कि ममलापुर के एक वर्कशॉप में मणि को बांध के रखा है। हमारे खबरियों ने ये बात बताई है। इसका मतलब ये काम उस नीच कादिर का है। फिर तो कादर ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है, क्योंकि महेश्वर ने उसे मारा था। उसी का हिसाब वो इसके भाई से ले रहा है। महाराज, तुम अपने सारे आदमियों को बुला लो। मुझे हर हाल में इसके भाई को लाना है। नहीं, वहां मैं अकेला जाऊंगा। उनकी दुश्मनी मुझसे है तो वहां सिर्फ और सिर्फ मैं ही जाऊंगा। अरे आओ 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 महेश्वर, तुमसे मिलना था इसलिए तुम्हारे भाई को उठाकर यहाँ पर लेकर आए। मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। ठीक है, सुना है तुमने बहुत तरक्की कर ली। अब आजकल गांजे के ट्रक तुम पुलिस वाले और फॉरेस्ट गार्ड के आंखों से बचकर निकाल लेते हो, हैं? बैठो यार, बैठो ना। देखो महेश्वर, मानता हूँ कि ये सब तुमने अपने भाई की खातिर किया, फिर मैं इसे कैसे छोड़ दूं? हैं? पानी पियोगे? मणि ने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया, ये बहुत भोला है। चलो मान लेता हूँ कि ये बहुत भोला है। और तुम तो आजकल उस गिरिराज का दाहिना हाथ बन चुके हो, है ना? तो बस उसके बारे में क्या क्या जानते हो ये बताओ। पिछले 14 महीनों से मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ कुत्तों की तरह। मंगलपुर का एक छोटा सा गुंडा आज एक बहुत बड़ा डॉन बन चुका है, और गिरिराज फार्मेसी के नाम से गोरख धंधे चला रखे हैं, क्या तुम जानते हो? आयुर्वेदिक फैक्ट्री के नाम पर वो धड़ल्ले से गांजे का बिजनेस चला रहा है। बड़े हाई क्वालिटी की हैश बनाता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के नाम पर देश विदेश में उसका गांजा बहुत सप्लाई भी होता है। बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स टाइप कर रखे हैं इस गिरिजा फार्मेसी ने। और उस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर कौन है? तुम्हारा ये होनहार भाई। मुझे ये सब तो मालूम नहीं है साहब। ये लोग कैंसर की दवा बना रहे हैं, ऐसा मुझसे कहा गया था। कैंसर की दवा? सच में? देखो MBA पास तुम्हारे भाई मणि को भी उन्होंने क्या पट्टी पढ़ाई, और वो भी उनकी चंगुल में फंस गया। जब मैं गांव आया था तब उन्होंने भी तुमसे यही कहा होगा कि मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। उन्होंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम फंस जाओ और उनका काम करो। दरअसल मैं वहाँ उस गांजा बेचने वाले रैम्बो का पीछे करते हुए आया था। अब अगर मैं ये केस फाइल करता हूँ तो नो जमानत, न तुम्हें न तुम्हारे भाई को। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये दादागिरी राज की आयुर्वेदिक फैक्ट्री में जो काला धंधा चल रहा है, इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तुम सबूत ला कर दोगे तो छूट जाओगे। फिर सिर्फ वही नहीं, उसके साथ उसके सारे साथी भी पकड़े जाएंगे, और ये काम तुम्हारा भाई आसानी से कर सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम ये कर दो तो ना तुम्हारा ना तुम्हारे भाई का नाम इस केस में आएगा। हमारी जानकारी गलत थी। मणि को पकड़ने वाले लोग कादर के आदमी नहीं थे, पुलिस वाले थे। पुलिस वालों को अच्छा सबक सिखाया महेश्वर। वो अपने भाई को वापस लेकर आ रहा है। इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है दादा, मैंने खुद पता किया है। 2 पुलिस वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं। महेश्वर, वो शायद आ गया होगा अब तक। क्या महेश्वर, क्या हुआ? जब मैं वहां पर पहुंचा तो बहुत सारी पुलिस थी। इससे पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे और इसकी पिटाई कर रहे थे। कह रहे थे कि हमारी उस फैक्ट्री में दवा नहीं बल्कि गांजे से कुछ बनाया जाता है। क्या नाम बताया था? हैश।
हाँ, तब मैंने कहा कि गांजे का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन दवा बनाने के लिए। इसलिए मैंने उन लोगों को 2-2 थप्पड़ लगाए और इसको लेकर आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। जी, चल। डैड, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। मणि पुलिस के हाथ लगा था। वो लोग कभी भी फैक्ट्री पहुंच सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है, पुलिस वहां कभी नहीं पहुंच पाएगी। फिर भी अगर मान लें कि मणि ने पुलिस को कुछ बताया है तो वो वहां से बचकर नहीं निकल पाता। वैसे भी अब ये माल फैक्ट्री में रखना रिस्की है, इसलिए इसे शिफ्ट करना ही बेहतर होगा। यूरोप वाले एजेंट से मेरी बात हो गई है, वो कल आ जाएंगे। उससे पहले हमें पूरा माल मंगलपुर पहुंचाना होगा। वो लोग सीधे वहीं से डिलीवरी ले लेंगे। महेश्वर की गाड़ी में सारा माल लोड करवा दो। तुम साथ मत जाना, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं धोखे की बू आ रही है। महेश्वर को पता नहीं चलना चाहिए। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, वो वीडियो तूने किसे भेजा? आओ भैया। महाराज जी कहाँ हैं? वो ऊपर हैं। पता कौन है वो? अरे मणि! मार उसको! शिवा, ये क्या है? तू क्यों मार रहा है इसे? चीटिंग। मेरे साथ जो चीटिंग करता है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। कैसी चीटिंग? ये तो हमारा दोस्त है यार। तो पूछ इस दोस्त से, जो वीडियो इसने बनाया था आखिर किसे भेजा है? कभी नहीं बताऊंगा। तेरी छोड़ देना, नहीं मार डालूंगा इसे। मणि बता देना। अरे यार मत करना यार, क्या कर रहा है? मणि, इससे तो मैं उगलवा के ही रहूंगा। नहीं शिवा, ये मेरे कहने पर यहाँ पर आया था। महेश्वर, आओ बैठो। मैंने गाड़ी नीचे ही लगा दी। अच्छा किया। अब तुम्हारी गाड़ी में जो आयुर्वेदिक बॉक्सेस लोड कराएंगे वो तुम्हें मंगलपुर ले जाने हैं। वहाँ पे हमारे लोग हैं। ये रही प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, ये हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स। इन दोनों को चेक पोस्ट पे दिखा देना। अच्छा। शिवा? हमारे यहाँ एक चीटिंग का केस आया है, उसे शिवा हैंडल कर रहा है। उसका तुम्हारे साथ जाना थोड़ा मुश्किल है, तुम निकल लो।
भैया 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 your gun now. महेश्वर, सर मैंने नहीं। हाँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम जल्दी से अपने गांव पहुंचो। कुछ पता चला? वो महेश्वर यहाँ नहीं है, पता नहीं किस बिल में छुपा है। उसे बाहर निकालने के लिए हमें कोई जाल बिछाना होगा, उसके बाद निपटेंगे।